ये है प्रोजेक्ट नंबर 9। इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे इस पेंडेंट को आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 mm का एक स्टोन टॉप विपोर्ट में इंपोर्ट किया हुआ है। इसको यूज़ करके हम सबसे पहले इसके लिए बास्केट क्रिएट करेंगे और इसकी साइज़ चेक करने के लिए आप एडिट बॉक्स में जाएं। यहाँ पर आपको साइज़ देखने को मिलती है। अगर साइज़ ठीक नहीं है तो उसे आप यूनिफॉर्म चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से इसकी एक्स एक्सिस में साइज़ चेंज करनी है। 5 रेशो के अकॉर्डिंग ये बाकी की दोनों एक्सिस में भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप इसे अनचेक करके देखेंगे तो यहाँ पर साइज़ चेंज हो गई है। अब हम फ्रंट व्यू पोर्ट में आते हैं और इस व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज़ करके इसके लिए सबसे पहले बास्केट ड्रॉ करते हैं। पॉलीलाइन टूल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एंड पॉइंट नियर स्नैपिंग आपको ऑन करनी है और क्वाड स्नैपिंग इसकी भी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को स्नैप करते हुए एक ऊपर की साइड में लाइन ड्रॉ करूँगा। कितनी ऊपर आपको यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है उसे चेक करने के लिए यहाँ पर आप एक इस तरीके से गाइडलाइन क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं 0.3 ऊपर मूव करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सिंपल आपको क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। 0.3 इंटर। अब ये 0.3 इस पोजीशन से ऊपर चली गई है तो यहाँ तक हमें बास्केट की हाइट रखनी है। लाइन टूल को मैंने वापस सेलेक्ट किया, इस पॉइंट पर क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक किया और एक बार राइट क्लिक करते हैं। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से मैं 0.5 0.4 थिकनेस रखना चाहता हूँ तो मैंने 0.4, शिफ्ट के साथ क्लिक, यहाँ तक आते हैं। उसके बाद इसे हल्का सा मैं टेपर करूँगा, थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ तक मैं इसे क्लिक करके क्रिएट करता हूँ 0.4 थिकनेस के लिए। और देखिए यहाँ पर नियर स्नैपिंग हो रही है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एक क्लिक यहाँ पर और इसको यहाँ पर एंड कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी शेप ड्रॉ हो गई है। सबको सेलेक्ट करते हैं, जॉइन बटन पर क्लिक करके इसे जॉइन कर लेते हैं। जॉइन करने के बाद अब हम इसके ऊपर रिवॉल्व टूल अप्लाई करेंगे जिससे कि ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले 4 व्यू पोर्ट विंडो में आ जाएं, थोड़ा सा जूम लेवल आप इंक्रीज कर लें और इसकी शेडिंग भी आप चेंज कर लें। रिवॉल्व टूल आपको सरफेस मेन्यू के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर रिवॉल्व पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको कर्व को सेलेक्ट करना है। कर्व पर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक। अब हमें रिवॉल्व की एक्सेस डिफाइन करनी है जो कि 0 इंटर और शिफ्ट के साथ ऊपर वाली साइड में या नीचे वाली साइड में आपको क्लिक करना है। अब हमें स्टार्ट एंगल डिफाइन करनी है जो कि 0 है और एंगल हमेशा आपको टॉप व्यू पोर्ट में डिफाइन करनी है तो माउस को टॉप व्यू पोर्ट में लेकर आएँ। इस तरीके से आपको सर्कल देखने को मिलेगा। स्टार्ट एंगल जो कि 0 है इसे एक्सेप्ट करने के लिए राइट क्लिक करना है और इस तरीके से रिवॉल्व क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ रही है 360 जो कि रिवॉल्विंग एक्सेस है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीन पर और राइट क्लिक करें, इस तरीके से रिवॉल्व क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमने शेप का यूज़ करके बास्केट क्रिएट कर दी है। तो रिवॉल्व कमांड इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं करीबन यहाँ तक, क्योंकि हमें बाकी की शेप भी क्रिएट करनी है। यहाँ पर जो सर्कल हमने 5 mm का क्रिएट किया है इसके हिसाब से पेंडेंट का साइज़ 25 से 30 mm ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं 25 mm का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, 0 इंटर, उसके बाद 25, शिफ्ट के साथ क्लिक, सर्कल क्रिएट हो गया है। तो देखिए रेशियो एकदम सही लगेगा। अब हमने ये जो सर्कल क्रिएट किया है इसका यूज़ करके आप या तो स्फीयर क्रिएट कर लें या यहाँ पर एक और 3D शेप होती है जो कि है इलिप्स सॉलिड, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्फीयर से क्रिएट करना थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि इसमें आपको केवल एक्सेस डिफाइन करनी है और क्वाड पॉइंट से इसे स्नैप करना है। तो देखिए सिंगल क्लिक में इस तरीके से स्फीयर क्रिएट हो जाता है। अगर आप इसी काम को इलिप्स सॉलिड टूल से करेंगे तो आपको कई बार क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं इस स्फीयर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्क्वीज़ करते हैं, कुछ इतना। अब आप देखेंगे जैसी इलिप्स सॉलिड की शेप होती है वैसी ही शेप यहाँ पर क्रिएट हो गई है। एक बार मैं इसको डिलीट करके आपको इलिप्स सॉलिड भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इलिप्स सॉलिड को सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपको एक्सेस पॉइंट जो कि 0 इंटर की प्रेस करनी है।
इसके बाद आपको एक बार राइट साइड में क्लिक करना है, एक बार टॉप साइड में क्लिक करना है ताकि आप इसकी एजेस को डिफ़ाइन कर सकें। उसके बाद आपको हाइट डिफ़ाइन करनी है, जिसके लिए आपको फ्रंट या राइट व्यू पोर्ट में आना है और क्लिक करना है। तो देखिए इस तरीके से इलिप्स सॉलिड क्रिएट हो गया है। इसमें आपको कई बार क्लिक करना पड़ता है। अब ये जो शेप क्रिएट की हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और हाइड करता हूँ इस भले बटन पर क्लिक करके। अब हमें यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसको बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप इन ऑब्जेक्ट को हाइड नहीं करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब हम यहाँ से मिड पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट करते हैं, क्वाड पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके मल्टीपल डिवाइडेशन हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं। इसके लिए एरे टूल का यूज़ करेंगे। स्क्रीन पर एरे टूल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें हमें लीनियर एरे चूज़ करना है और ये एरे टूल आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एरे और लीनियर किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि ये लाइन है, राइट क्लिक करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ आइटम, आपको इसे कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो वैल्यू यहाँ पर टाइप करनी है। अगर आप यहाँ पर 6 पार्ट में इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको +1 मतलब कि 7 यहाँ पर आपको टाइप करना है, इंटर की प्रेस करना है। उसके बाद आपको रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्वाड पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा और इस तरीके से आपको लाइन शो होने लग जाएंगी। तो मैं हल्का सा इसको यहाँ पर रखता हूँ। स्क्रीन पर जो वाइट कलर का बॉक्स आ रहा है उसके अंदर सेकेंड लाइन में डिस्टेंस आ रही है जो कि है 4.17 mm, मतलब कि लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4.17 mm है। तो मैं टाइप करता हूँ 4.17, उसके बाद शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। तो देखिए इस तरीके से लाइन क्रिएट हो गई हैं। लाइंस को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको इन लाइंस को सेलेक्ट करके एक न्यू लेयर के अंदर मूव करना है। लेयर्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर किसी भी लेयर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, लेयर को रीनेम करते हैं, ग्रिड, राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। इससे ये लाइन इस लेयर के अंदर मूव हो जाएंगी और जो लेयर का कलर होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसकी कॉपी भी क्रिएट करूँगा रोटेशन के अंदर। तो रोटेट टूल हम एक्टिवेट करते हैं, रोटेट, इंटर, और रोटेशन में मैं कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ तो कॉपी यस क्लिक करते हैं। उसके बाद सेंटर, 0, इंटर, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करना है और एंगल देनी है। तो 90 डिग्री, इंटर, राइट क्लिक, कॉपी क्रिएट हो गई हैं। अब हम इन लाइंस को सेलेक्ट करने के लिए देखिए लेयर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बड़े ही ईजी वे में ये सेलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, रोटेट कमांड वापस एक्टिवेट हो जाएगी। रोटेशन का सेंटर, 0, इंटर, उसके बाद शिफ्ट के साथ क्लिक, मैं 45 डिग्री से अब रोटेट करता हूँ। तो देखिए बड़ी ही अच्छी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगी। यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम हो गई है कि कॉपी क्रिएट हो गई थी तो जो ओरिजिनल वाली थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है, डिलीट की प्रेस करके, और ये कॉपी इस तरीके से बच गई हैं। अब हमने जो शेप हाइड की हैं उनको राइट क्लिक करके शो करते हैं। ये जो इलिप्स सॉलिड क्रिएट किया है इसका बॉटम पार्ट हमें डिलीट करना है। सबसे पहले इन ग्रिड लाइन को लेयर से ऑफ करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन टूल, 0, इंटर, उसके बाद एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, करीबन इतनी बड़ी। राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं। अगर लाइन छोटी रह जाती है तो आप उसे स्केल कर सकते हैं या तो देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसका यूज़ करके हम इस शेप को स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए हमारे पास स्प्लिट टूल है। आप चाहें तो ट्रिम भी कर सकते हैं, ट्रिम मैं कर देता हूँ। सबसे पहले कटिंग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो कि हमारी लाइन है। राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद शेप को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए जहाँ पर मैंने क्लिक किया वो पार्ट डिलीट हो गया है। एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, हमें फ्रंट व्यू पोर्ट का ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये ट्रिम हो गया है। एक बार राइट क्लिक करते हैं और इस लाइन को अब आप चाहें तो डिलीट कर दें, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं ग्रिड को ऑन करता हूँ। अब ये जो ग्रिड हमने क्रिएट की है इसकी लाइंस हमें इस सरफेस के ऊपर चाहिए। इसके लिए हम प्रोजेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे जो कि आपको कर्व मेन्यू के अंदर देखने को मिलती है।
कर्व फ्रॉम ऑब्जेक्ट और यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको कर्व्स को सेलेक्ट करना है जो कि हम लेयर का यूज़ करके सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट क्लिक करना है। अब हमें सरफेस को सेलेक्ट करना है। सरफेस को मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया, राइट क्लिक। अब आप देखेंगे ये लाइन इसके ऊपर आ गई है और इन ग्रिड लाइन को अब हम ऑफ कर देते हैं। और ये जो इलिप्स सॉलिड है इसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इलिप्स सॉलिड का यूज़ करके इस तरीके से लाइन क्रिएट हो गई हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अब हम इन सारी लाइंस को सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर पाइप कमांड अप्लाई करेंगे। तो मैंने इस सबको सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें पाइप की रेडियस डिफाइन करनी है। मैं यहाँ पर 0.3 या 0.3 ले लेता हूँ। इंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए ये लाइन अब सॉलिड हो गई है। आप चाहे तो पाइप कमांड इस सर्कल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा बेटर क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए राउंडेड रेक्टेंगल चूज़ करता हूँ और एक राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्लिक और राउंडेड वाले ऑप्शन से ये हल्का सा राउंड हो जाएगा, नहीं तो बाद में आपको फ्लिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसकी पोजीशन आप देख लें, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। पाइप के दोनों साइड में हल्की हल्की सी स्पेस होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर भी रिवॉल्व कमांड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिवॉल्व पर क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने पहले से ही सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक्सेस डिफाइन करनी है जो कि 0 एक्सेस है। 0 इंटर, शिफ्ट के साथ ऊपर या नीचे क्लिक करना है। उसके बाद टॉप व्यूपोर्ट में हमें एंगल अप्लाई करनी है, तो राइट क्लिक करेंगे और एक बार और राइट क्लिक रिवॉल्विंग एंगल के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये शेप भी क्रिएट हो गई है और यहाँ पर स्पेसिंग ठीक आ रही है। अब हमने ये जो बास्केट क्रिएट की थी इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, करीबन यहाँ पर। आई थिंक ये सेलेक्ट नहीं हुई, तो एक बार इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आ रही है, करीबन यहाँ तक। तो अब देखने में ये काफ़ी सही लग रही है। अब इसे हैंग करने के लिए यहाँ पर हमें एक सर्कल भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ से सर्कल टूल, 0 इंटर और 5 mm का ही हमें यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए 0 इंटर से तो प्रॉब्लम हो गई है। एक बार हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और 5 mm या 6 mm का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। पाइप कमांड अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हैंग करने के लिए हमारा सर्कल आ गया है, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। आप चाहें तो इसे स्केल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 6, ओके डबल हो गया है, तो इसको हम करते हैं 5 या 4। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है और यहाँ पर प्लेस करते हैं। अब हमें इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करना है। उसके लिए यहाँ पर आप चाहें तो स्फीयर प्लेस कर सकते हैं। स्फीयर्स को प्लेस करने के लिए ये जो पाइप आप देख रहे हैं इन सबको हमें हाइड करना है और कर्व्स को हमें शो करना है। तो सबसे पहले आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, सेलेक्ट कर्व, SELCRV, इंटर। सारे कर्व सेलेक्ट हो गए और इन कर्व्स को हम एक अलग लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे जो कि सेकंड लेयर है। राइट क्लिक, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। इस लेयर को मैं एक्टिव लेयर बनाता हूं और डिफ़ॉल्ट लेयर को मैं हाइड कर देता हूं। तो देखिए इस तरीके से जो सरफेस थे वो हाइड हो गए और केवल कर्व यहां पर शो हो गए। अब आप यहां पर बड़े ही इजी वे में स्फीयर्स को प्लेस कर सकते हैं। स्फीयर के अंदर आपको सेंटर रेडियस वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है और यहाँ पर एक बार इस लेयर को मैं ऑन भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर जो स्फीयर मैं क्रिएट करूँ उसकी साइज़ हम चेक कर सकें। इसे प्रॉपर स्नैप करने के लिए इंटरसेक्टिंग चेकबॉक्स को ऑन करना है ताकि यहाँ पर जो लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ से ये स्नैप होते हुए इस तरीके से क्रिएट हो। शिफ्ट के साथ आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैंने कुछ इतना बड़ा स्फीयर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर जो कलर आ रहा है वो लेयर की वजह से आ रहा है। इस स्फीयर को मैं लेयर 3 के अंदर मूव करता हूँ, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। इसके बाद आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ
जब आप ब्लैक कलर चूज़ करते हैं तो इस तरीके का कलर आता है। अब हम इसकी कॉपीज़ क्रिएट करेंगे जहाँ पर भी ये लाइन क्रॉस हो रही हैं। इस लेयर को मैं हाइड करता हूँ जिससे कि केवल आपको कर्व्स देखने को मिले, और यहाँ पर कॉपी कमांड हम एक्टिवेट करते हैं। इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं और जहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा स्पीड से करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो सारे स्फीयर हमने क्रिएट कर दिए हैं। एक बार हम इस लेयर को भी ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये स्फीयर थोड़े से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अलग लेयर में मूव किया है तो यहाँ से सेलेक्ट करना इजी हो जाएगा। और अब हम इस सबको एक साथ हल्का सा ऊपर मूव कर सकते हैं जिससे कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि देखने में अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इसको बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, दोनों साइड में बराबर ही आ रहे हैं। अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो उसको सेलेक्ट करना, मूव करना, शो हाइड करना काफ़ी इजी हो जाता है। और अब आप देखेंगे कि इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इन स्फीयर्स को डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। इसके लिए मैं टॉप व्यू पोर्ट में आता हूँ और यहाँ पर एक स्फीयर क्रिएट करता हूँ। थोड़ी छोटी साइज का स्फीयर हम क्रिएट करेंगे। शिफ्ट के साथ क्लिक और इसको सेलेक्ट करें। फ्रंट व्यू पोर्ट से इसे थोड़ी सी हाइट देंगे, करीबन यहाँ तक। और टॉप व्यू पोर्ट में, पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में आपको रोटेट करके देखना है कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर आ रही है। इसे हम इस वाली लेयर के अंदर प्लेस करते हैं, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, और इसको आप एक्टिव लेयर बना लें अभी के लिए। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि ये बाहर की साइड में दिखाई दे, बिल्कुल एज पर। अब हम इसकी भी कॉपीज़ क्रिएट करेंगे रोटेशन के अंदर। इसके लिए पोलर एरे कमांड का हम यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म एरे, और यहाँ से पोलर एरे सेलेक्ट करते हैं। पोलर 0 इंटर, कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए? मैं 25 के साथ ट्राई करता हूँ। इंटर की प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं, 360 राइट क्लिक करके एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर काउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं 28 इंटर, 30 इंटर। अभी ठीक है, काफ़ी स्पेस कम हो गया है। और राइट क्लिक करके हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो देखिए सामने से ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इनको प्लेस करना चाहें तो प्लेस कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक है।